तो लास्ट क्लास में हमने LH और SVH पढ़ा था। एक मैंने आपको बताया था कि LH अल्कोहल को रिड्यूस नहीं कर सकते, राइट। अगर आपको ऐसा रिएक्शन दे दे कि लेट्स से ROH है और इस पे LH का रिएक्शन है, आपको पता है LH H- डोनेट करेगा तो ROH का या फिर अल्कोहल का LH के साथ रिडक्शन नहीं पॉसिबल है, मीन्स यहाँ पे नो रिएक्शन होगा, राइट। लेकिन अगर आपको अल्कोहल को रिड्यूस करना है, मीन्स रिएक्ट करना है, इसके लिए एक मेथड है। आप क्या करें, ROH पे टोसाइल क्लोराइड ऐड करें, THCl, शायद याद होगा टोसाइल क्लोराइड। टोसाइल क्लोराइड क्या होता है, तो मैं इसका स्ट्रक्चर अगर बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होता है, बेंजीन पे यहाँ पे मिथाइल रहेगा, S डबल बॉन्ड O Cl। इस पार्ट को हम लोग TS बोलते हैं, राइट, और ये पार्ट Cl है। तो ये टोटल मिला के TSCl हो गया। तो अगर आप ROH पे TSCl अगर आप ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर। अगर मैं TSCl पे अगर एक्चुअल में अटैक करूं तो ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड S डबल बॉन्ड O वापस जाएगा, जैसे ही वापस आएगा यहाँ से Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। इट मीन्स अगर मैं शॉर्टकट में ROH पे अगर TSCl रिएक्ट करूं तो ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा, यहाँ से Cl माइनस बाहर निकल जाएगा, मीन्स ये बन जाएगा ROTS। मैंने ROH को ROTS में कन्वर्ट कर लिया और आपको पता है ये OTS माइनस सुपर लिविंग ग्रुप है, राइट। अब मैं इस पे क्या कर सकता हूँ, रिडक्शन कर सकता हूँ। मीन्स अगर मैं चाहूँ तो अब यहाँ पे LH का रिडक्शन करूंगा, LH फिर से H माइनस डोनेट करेगा, ये H माइनस यहाँ से H माइनस आएगा, ये H माइनस R पर अटैक करेगा, OTS माइनस बाहर जाएगा और ये फाइनली क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा। इट मीन्स अगर आपको ROH से RH चाहिए तो आप डायरेक्टली LH के साथ रिएक्शन ना करें, पहले TSCl के साथ रिएक्शन करके गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर लें, फिर LH का रिएक्शन करें। क्लियर है, तब नोट कर लेंगे। चलिए ये आप चाहो तो इसको नोट में लिख सकते हो, नोट में लिख चाहो तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप देखोगे LH के साथ, LH बेसिकली RCOOH को और RCOOR को, स्टर को, दोनों को ही LH रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं रिएक्टिविटी देखूं, मीन्स सेकेंड पॉइंट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स LH, मीन्स LH से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करोगे तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है, राइट। ये देखा था हमने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स LH और SVH में। यहाँ पे देखोगे एसिड है और ये एस्टर है, एसिड और एस्टर में एस्टर का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है LH के लिए। इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, होगा क्या कि LH H माइनस जनरेटर है, तो ये RCOOH को अगर आप पहले LH आपने ऐड किया तो LH बेसिकली H माइनस जनरेट करेगा, ये H माइनस RCOOH के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, H प्लस और H माइनस मिलके H2 बनाएंगे, मीन्स ये पहले कन्वर्ट कर देगा किसमें, RCOO माइनस में। अब बेसिकली क्या होगा, एसिड इसमें कन्वर्ट हो गया, आपको पता है O माइनस स्ट्रॉन्ग प्लसिम ग्रुप हो जाता है, स्ट्रॉन्ग प्लसिम ग्रुप है, इसलिए इसका रिएक्टिविटी कम होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 इक्विवेलेंट LH है और अगर एसिड भी है और एस्टर भी है तो आप किसको रिड्यूस करेंगे, एस्टर को रिड्यूस करने वाले हैं। ये पॉइंट ध्यान रखें आप, तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे आप LH और SVH में। चलिए अब नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट आते हैं। नेक्स्ट है शायद 7th होगा, डाइबल H।
डाई का फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मीन्स एल्यूमिनियम पे डाई आइसोब्यूटाइल ग्रुप आपको पता होगा। मीन्स आइसोब्यूटाइल ग्रुप होते हैं CH3 CH2। ये आइसोब्यूटाइल है, दो आइसोब्यूटाइल है तो डाई आइसोब्यूटाइल हो गया। फिर यहाँ से एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये है बेसिकली डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर से ये भी सेम ही है, यहाँ से भी H- जनरेट करेगा, ये भी एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड से H- जनरेट करेगा, फिर ये रिडक्शन करेगा, राइट। फिर आपको इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। आप यहाँ जो पॉइंट्स लिख लें, पहले नोट में जाओ, लिख लो पॉइंट्स। नोट में पॉइंट नंबर 1, इसमें ध्यान रखिए बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ ट्राइबल H दिया है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टेम्परेचर हम मानते हैं -78 डिग्री सेल्सियस होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक, कुछ भी नहीं लिखा है। लिखिए फर्स्ट पॉइंट कि इट इज यूज्ड एट -78 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट नंबर 2, अभी किसको रिड्यूस करेगा ये लिख लेते हैं। लिखिए कि इट कैन reduce acid halide, it can reduce acid halide, aldehyde, ketone, it can reduce acid halide, aldehyde, ketone, ester, alkenamide means amide, RCONH2, alkenamide and cyanide। तो बेसिकली कौन से ग्रुप को रिड्यूस करेगा, एक बार फिर से रिवाइज कर ले। एसिड हैलाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, अल्केनामाइड एंड साइनाइड को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रखना है आपको कि अगर -78 डिग्री सेल्सियस है तो ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप रिडक्शन देगा, कंप्लीट रिडक्शन प्रोडक्ट नहीं देगा, ये सिर्फ 1 स्टेप रिडक्शन प्रोडक्ट देगा। 1 स्टेप रिडक्शन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं शायद आपको पता भी होगा, जो मैं एग्जांपल में बताऊंगा। आप चाहे तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि इट गिव्स ओनली 1 स्टेप रिडक्शन। अभी 1 स्टेप रिडक्शन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, RCOOR है या OR' मान लेता हूँ, एस्टर है, और अगर आपने इस पे डाइबल H यूज किया, डाइबल H और टेम्परेचर है -78 डिग्री सेल्सियस, तो ये जस्ट 1 स्टेप रिडक्शन देगा। 1 स्टेप रिडक्शन कैसे लिखते हैं? कुछ मत करिए, इस बॉन्ड को कट करिए, HH सप्लाई करिए। HH में अगर सप्लाई करूंगा तो 1 स्टेप रिडक्शन में क्या मिलेगा? RCHO + R'OH। लेकिन अगर आपको ऐसा लिखा हो, टेम्परेचर नहीं लिखा है तो भी यही मानना है, लेकिन अगर आपको ऐसे लिखा हो कि डाइबल H हाई टेम्परेचर, या फिर ऐसे 200 डिग्री सेल्सियस लिखा हो, 100 पे लिखा हो, या फिर हाई टेम्परेचर का साइन हो, तो डाइबल H हाई टेम्परेचर पे इनका कंप्लीट रिडक्शन देगा। RCHO का कंप्लीट रिडक्शन आपको पता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OH + R'OH। इट मींस आपको ये याद रखना है कि डाइबल H अगर एस्टर को रिड्यूस करेगा, लो टेम्परेचर पे अल्डिहाइड देगा, हाई टेम्परेचर पे अल्कोहल देगा। नोट करने वाले पॉइंट लिख लीजिए कि डाइबल H reduces ester, डाइबल H reduces ester into aldehyde at low temperature, reduces ester into aldehyde at low temperature and into alcohol at high temperature।
चलिए सिमिलरली आप सेकेंड भी सॉल्व कर सकते हैं। RCOCl है, डाइबल H लो टेम्परेचर, खुद से सोचे प्रोडक्ट क्या होगा। डाइबल H हाई टेम्परेचर, RCN डाइबल H लो टेम्परेचर एंड यहाँ पे डाइबल H हाई टेम्परेचर। चलिए ये तो आप बहुत इजीली लिख सकते हैं सेकंड का आंसर। डाइबल H लो टेम्परेचर है तो RCOCl का फर्स्ट स्टेप रिएक्शन करेंगे। फर्स्ट स्टेप रिएक्शन में आपको मिलने वाला है RCHO, राइट। लेकिन हाई टेम्परेचर पे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा RCH2OH, ये हो जाएगा हाई टेम्परेचर। RCN पे डाइबल H लो टेम्परेचर, यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कुछ नहीं, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन आप लिख सकते हैं, ये बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH, ये बनना चाहिए। लेकिन प्रोडक्ट यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड NH नहीं बनता है, फर्स्ट स्टेप में बनता तो यही है, लेकिन क्या होता है इसके साथ में यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी हो जाता है। आप इसका हाइड्रोलिसिस भी लिख सकते हैं। तो ये अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस लिखूँ, चलो RCH डबल बॉन्ड NH का अगर मैं हाइड्रोलिसिस लिखूँ, RCH डबल बॉन्ड NH का हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कैसे लिखते हैं, कार्बन नाइट्रोजन लिख रहे हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नाइट्रोजन के पास डेल्टा माइनस, कार्बन के पास डेल्टा प्लस रहेगा। हाइड्रोलिसिस मींस जस्ट एडिशन ऑफ वाटर, तो वाटर ऐड करें, वाटर मींस H प्लस OH माइनस ऐड करना है, दो बॉन्ड ब्रेक करना है, H इधर OH इधर, फिर से एक H एक OH ऐड करके कट कर दीजिए, क्या बनेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा RCHOH, वन कार्बन पे 2 H है तो यहाँ से H2O एलिमिनेट कर दीजिए और ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड। इसीलिए यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट RCH डबल बॉन्ड NH नहीं होता है, ये आफ्टर हाइड्रोलिसिस वाला ही फॉर्म होता है, तो ये RCH डबल बॉन्ड वो बनता है। लेकिन अगर डाइबल H हाई टेम्परेचर होता, कंप्लीट रिडक्शन कर दो यार, ये बन जाएगा RCH2 NH2। नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट आते हैं, 8 सोडियम एंड इथेनॉल। या फिर कोई भी सोडियम और अल्कोहल चलेगा, इथेनॉल जगह पे आप कोई भी अल्कोहल भी ले सकते हैं, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। चलिए मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूँ कि ये रिड्यूस कैसे करता है। मान लीजिए आपके पास कोई, लेट्स से चलो अल्डिहाइड ले लेते हैं, RCHO को रिड्यूस करना है और आपके पास सोडियम और इथेनॉल है। आपको पता है सोडियम क्या प्रोवाइड करेगा, तो सोडियम ऑलवेज इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। अब चाहे तो C डबल बॉन्ड O को O माइनस C प्लस लिख सकते हैं, C प्लस पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, सोडियम Na प्लस और इलेक्ट्रॉन में जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C प्लस डॉट में बन जाएगा सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड O पे माइनस, ये बन गया O माइनस C प्लस लिखा, C प्लस को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन C प्लस लेके C डॉट बन गया। अब क्या होगा, कोई भी अल्कोहल या इथेनॉल आएगा, ETOH है, इथेनॉल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, मींस हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, ये H प्लस डोनेट करेगा O माइनस को,
तो ये बन जाएगा आर सी डॉट हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड OH। आगे की स्टोरी आपको पता है, सी पे डॉट बन गया, फिर से सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये क्या बन जाएगा आर सी माइनस सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH। फिर से इथेनॉल 1H प्लस डोनेट करेगा और ये क्या बन जाएगा आर सी एच सिंगल बॉन्ड OH। तो फाइनली आर सी H2OH में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे बेसिकली रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक रिडक्शन भी बोलते हैं। आप लिख लीजिए इसमें कि इट इज, नोट में फर्स्ट पॉइंट, इट इज इलेक्ट्रॉनिक रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अब ये किसको किसको रिड्यूस कर सकता है ये आपको याद रखना। लिखिए कि सोडियम एंड इथेनॉल या सोडियम एंड अल्कोहल कैन रिड्यूस, सोडियम एंड अल्कोहल कैन रिड्यूस अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकता है, कीटोन को रिड्यूस कर सकता है, कैन रिड्यूस अल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एस्टर, साइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, it can reduce aldehyde, ketone, फिर एस्टर, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। आपको पता है रिडक्शन से क्या बनेगा, कीटोन का रिडक्शन होगा अल्कोहल बनेगा, साइनाइड से CH2NH2 बनता है, आइसोसाइनाइड से CH3 बनता है। अगर मैं कोई आपको ये दे दूं RCOOR', इस पे सोडियम एंड इथेनॉल दे दूं, आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं। CH3O C डबल बॉन्ड O, फिनाइल, इस पे सोडियम इथेनॉल, ये हेलाइड को भी कर सकते हैं RX पे सोडियम इथेनॉल। चलिए इसमें एस्टर पे अगर मेटल और ये इथेनॉल अगर लेंगे तो ये बन जाएगा RCH2OH प्लस R'OH। लेकिन इस रिएक्शन का एक जस्ट स्पेशल नेम है, ठीक, इसका नेम है BAUVEAULENT वॉलेंट ब्लैंक रिडक्शन। AULTI। आप ये फिर से ये एस्टर को आप रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा बेंजीन, बेंजीन पे CH2OH प्लस CH3OH, ये बनेगा RCN का रिडक्शन, तो ये बन जाएगा RCH2NH2, RX का रिडक्शन, तो ये RH बन जाएगा। नाइन्थ आता है, नाइन्थ आप कोई भी मेटल ले लो प्लस एसिड ले लो, याद रखें मेटल और एसिड भी ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, या रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब जैसे आप ले लो जिंक के साथ जिंक प्लस HCl दे दे, या फिर जिंक प्लस H2SO4 दे दे, जिंक प्लस CH3COOH दे दे, या फिर आयरन प्लस HCl दे दे, या फिर SN प्लस HCl दे दे। तो ये सब
रिड्यूसिंग एजेंट ही है। मीन्स कोई भी मेटल प्लस एसिड दे दे, आयरन प्लस H2SO4 दे दे, ये कोई भी मेटल और एसिड है तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये रिडक्शन बताया था, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, फिर इथेनॉल H+ डोनेट कर रहा था, सेम मैकेनिज्म से ये भी होता है। तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन आपको याद रखना है ये किसको किसको रिड्यूस करेंगे। जो भी सोडियम इथेनॉल रिड्यूस कर रहा था, सोडियम इथेनॉल किसको रिड्यूस कर रहा था, अल्डिहाइड, कीटोन, फिर थर्ड नंबर पे एस्टर, एस्टर के बाद और क्या था, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, और क्या अल्काइल हैलाइड को भी करते हैं। मेटल और एसिड भी सबको रिड्यूस करते हैं एक्सेप्ट एस्टर को। एस्टर सोडियम एंड इथेनॉल रिड्यूस कर पाता है, ये रिड्यूस नहीं कर पाते। मींस ये किसको रिड्यूस करेंगे, तो ये रिड्यूस करने वाले हैं अल्डिहाइड को, ये आपको याद रखना है, अल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन के बाद एस्टर को रिड्यूस नहीं करेंगे, साइनाइड को करेंगे, ये आइसोसाइनाइड को करेंगे, और ऑफ कोर्स हैलाइड को करेंगे। इतने ग्रुप को ये रिड्यूस करते हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ये भी रिड्यूस नहीं करेंगे, सोडियम और इथेनॉल भी रिड्यूस नहीं करेगा। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि इट कैन रिड्यूस अल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड एंड हैलाइड। बाकी रिएक्शन एग्जैक्टली सेम है। ध्यान रखें ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करते हैं। सोडियम एंड इथेनॉल एक्स्ट्रा बस एक काम करते हैं, एस्टर को भी रिड्यूस करते हैं, उसका एक स्पेशल नेम भी है। नेक्स्ट है 9 के बाद B2H6। अब देखो यार B2H6 के बारे में बात कर रहे थे, शायद अपन ने इसका थोड़ा बहुत रिएक्शन पढ़ा भी है। B2H6 THF आपको याद है अल्कीन के साथ, ये अल्कीन को अल्केन में रिड्यूस कर पाता है अगर आपने एसिड ले लिया तो। B2H6 के बारे में ये है कि आइदर आपको B2H6 मिल जाए या फिर BH3 मिल जाए। BH3 इसका मोनोमर है और B2H6 इसका डाइमर है, राइट। ये BH3 आपको पता है लेविस एसिड होगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये ऑलवेज BH3 आइदर ये THF के साथ रहेगा या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड DMS इनके साथ रहेगा। मीन्स ये BH3 THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर बोरॉन को डोनेट करेगा सो दैट इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और ये स्टेबल रहे। तो BH3 जब भी रहेगा ये आइदर THF के साथ रहेगा या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड मीन्स सल्फर के साथ 2 मिथाइल है, यहाँ भी लोन पेयर है। तो ये सल्फर भी क्या करेगा, अपना लोन पेयर बोरॉन को डोनेट करेगा, बोरॉन को डोनेट करेगा तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए BH3 आइदर THF या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड इनके साथ ही रहेगा। क्लियर है। और आपको अगर रिएक्शन के बारे में बात किया जाए तो शायद आपको फर्स्ट रिएक्शन तो पता ही है। मान लीजिए मैं दे दूं आपको RCH डबल बॉन्ड CH2, फर्स्ट BH3 THF, सेकेंड CH3 COOH। आप रिएक्शन कर सकते हैं, याद होगा आपको ये अपन ने पढ़ा रिएक्शन BH2 लेस स्टेरिकली इन्वर्ट पे H, नेक्स्ट वाले कार्बन पे CH3 COOH से क्या आएगा, H आएगा यहाँ से। क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगा RCH2 CH3। ये तो अपने को पता है। सर तो अपन ने एक और रिएक्शन किया था, मैं वो भी लिख देता हूँ, वैसे वो रिडक्शन तो नहीं है ये ऑक्सीडेशन है, लेकिन फिर भी RCH डबल बॉन्ड CH2 में आपको बस प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ ये BH3 THF, सेकेंड H2O2 OH माइनस, कुछ याद आ रहा होगा। फिर से लेस स्टेरिकली इनर्ट पे BH2, नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन, BH2 को रिप्लेस करेंगे H2O2 के OH से, याद है। तो ये क्या बन जाएगा RCH2 CH2OH। फिर से बोल रहा हूँ ये सेकेंड रिएक्शन रिडक्शन नहीं है, ये जस्ट आपको ऐसे प्रैक्टिस के लिए किया मैंने। रिडक्शन बेसिकली फर्स्ट वाला है।
चलिए बात कर लेते हैं, ये तो क्या अपन ने रिएक्शन पढ़ा। अब आगे B2H6 अगर दे दे THF के साथ, अल्कीन को तो ये रिड्यूस कर रहा है अल्केन में अगर एसिड के साथ है तो, और ये किसको किसको रिड्यूस कर सकता है। देखिए अगर देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे कंपाउंड ले लूं और यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, यहाँ पे चलो मैं कंपाउंड ले लेता हूँ, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी RCOOH का होता है। आप प्रोडक्ट लिख सकते हो, और RCOOH का अगर मैं रिडक्शन करूं, कोई भी बता सकता है क्या होगा। RCOOH का रिडक्शन होगा तो ये RCH2OH बनेगा, राइट। तो चलिए इसका प्रोडक्ट तो आप लिख सकते हो कि इसका प्रोडक्ट होगा RCH2OH होगा। फिर ये इसके बाद सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी तो इसमें B2H6 के साथ इसी का होता है। मींस कभी भी अगर एसिड को रिड्यूस करना है अल्कोहल में, ठीक, मैंने बताया था LH लिया था मैंने, LH के साथ मैंने आपको बताया था कि एस्टर का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है एसिड से। तो अगर एसिड को रिड्यूस करना है तो आप LH ना यूज करें, B2H6 यूज करें। और अगर मैं एसिड पे B2H6 और THF दे दूं तो आप इसको फटाक से RCH2OH में रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आएगा RCH डबल बॉन्ड CHR, अल्कीन, अल्कीन को आप रिड्यूस कर सकते हैं, अभी अपन ने देखा। थर्ड नंबर पे आप अल्डिहाइड और कीटोन ले लें, RCHO एंड RC डबल बॉन्ड OR। RCHO एंड RC डबल OR का भी आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं। इन दोनों से क्या मिलने वाला है, अगर मैं BH3 THF ले लूं तो आप आंसर फटाक से बता सकते हैं, ये बनेगा RCH2OH और RC डबल OR का रिडक्शन RCHOH R बनेगा, राइट। नेक्स्ट ये साइनाइड RC ट्रिपल बॉन्ड N, फिर इपॉक्साइड, साइनाइड का भी रिडक्शन आप कर सकते हो, साइनाइड का रिडक्शन होगा तो ये बनेगा RCH2OH में। इपॉक्साइड का भी रिडक्शन आपको पता है, जस्ट बॉन्ड ब्रेक करो CH3CH2OH में जाएगा, लेकिन आप फिर से बोल रहा हूँ रिएक्टिविटी डिक्रीज होते जाएगा। फिर इसके बाद रिएक्टिविटी इससे भी कम एस्टर का होता है RCOOR, ये हो जाएगा RCH2OH प्लस ROH में, लेकिन बहुत ही कम रिएक्टिविटी होता है। एसिड हैलाइड RCOOX, तो ये रिएक्ट होता ही नहीं, अगर इस पे BH3 THF ले लिया जाए तो ये रिएक्ट करता ही नहीं। एसिड हैलाइड और एक और है नाइट्रो RNO2B, BH3 THF के साथ ये रिड्यूस होगा ही नहीं। मतलब ऑफ कोर्स एस्टर भी लेस रिएक्टिव है, अगर मेरे पास एसिड है और एस्टर है तो एसिड का रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, एसिड इजीली रिड्यूस होगा B2H6 से, लेकिन एस्टर बहुत लेस रिएक्टिव होगा। लेकिन हाँ, हाई टेम्परेचर इंक्रीज करो कुछ टाइम के बाद ये रिड्यूस हो सकता है, लेकिन एसिड हैलाइड और नाइट्रो ग्रुप ये रिड्यूस होंगे ही नहीं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पे दो लाइन आपको याद रखना है। B2H6 के साथ एसिड का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, एंड एसिड हैलाइड एंड नाइट्रो ग्रुप BH3 THF से रिड्यूस होते ही नहीं है। आप लिख लीजिए इसमें नोट पे फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि एसिड कैन बी रिड्यूस्ड इजीली, acid can be reduced easily with B2H6. Acid can be reduced easily with B2H6. Point number 2, acid halide and nitro group. Acid halide and nitro group cannot be reduced. Acid halide and nitro group cannot be reduced. Say 11th reducing agent है SnCl2 and HCl.
SnCl2 और HCl का बेसिकली दो ही काम है, ये दो ग्रुप को रिड्यूस करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। एक तो होता है साइनाइड और दूसरा होता है NO2, इन दोनों के लिए ही यूज करते हैं। आप लिख लीजिए इसमें कि इट कैन रिड्यूस साइनाइड, इट कैन रिड्यूस साइनाइड एंड नाइट्रो ग्रुप, इट कैन रिड्यूस साइनाइड एंड नाइट्रो ग्रुप। रिएक्शन देखा जाए तो फिर बहुत ही सिंपल है, RNO2 पे SnCl2 और HCl है फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन RCN पे SnCl2 HCl, और चलो यही से रखते हैं। थर्ड RCN पे SnCl2 HCl फर्स्ट एंड सेकेंड हाइड्रोलिसिस कर दो। फोर्थ रिएक्शन RCN पे SN एंड HCl। चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट क्या होगा। यहाँ पे फर्स्ट तो आप रेड कर सकते हैं RNO2 पे SnCl2 और HCl। RNO2 का अगर रिडक्शन होगा तो ये बन जाएगा RNH2, राइट। लेकिन सेकंड में देखेंगे RCN पे अगर SnCl2 और HCl होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट होता है RCH डबल बॉन्ड NH। इसी के साथ अगर मैं हाइड्रोलिसिस ऐड कर दूं तो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड O। लेकिन अगर मैं सिर्फ SN और HCl ले लूं तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है हमें RCH2 NH2। अब डाउट आएगा रिएक्शन नंबर 2, 3, 4 में। 2 में अगर मैंने RCN पे SnCl2 HCl लिया है तो फिर ये RCH डबल बॉन्ड NH बना। SN HCl लिया है तो RCH2 NH2 बन रहा है। SnCl2 HCl के साथ हाइड्रोलिसिस कर दिया तो RCH डबल बॉन्ड O बन रहा है। अब ऐसा क्यों होता है सोचते हैं। देखिए यहाँ पे रिएक्शन होता कैसे है, ये SnCl2 और HCl दिख रहा है तो अगर मैं SnCl2 प्लस HCl ये मिलके बनाते हैं पहले SnCl4, बैलेंस करो 2HCl प्लस यहाँ से 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है, ठीक। SnCl2 और HCl मिलके SnCl4। अच्छा बनाया कैसे, आपने शायद इनऑर्गेनिक में पढ़ा भी होगा कि Sn कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम SnPb, ठीक। इनर्ट पेयर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक। इन सब सारे ही +2+4 शो कर सकते हैं, सारे ही +2+4 शो करेंगे। लेड भी +2+4 शो करेगा, Sn भी +2+4 शो करेगा। सबके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं। मीन्स कार्बन का पूछा जाए +2 स्टेबल है, +4 स्टेबल है। +4 स्टेबल होगा, सिलिकॉन का भी +4 स्टेबल होगा, जर्मेनियम का भी +4, Sn का भी +4 स्टेबल है। बस लेड का ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट +2 स्टेबल होता है। तो ऑल इन ऑल अगर मैं आपसे पूछूं कि Sn में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है या +4, आंसर विल बी +4। यहाँ भी क्या है, Sn यहाँ पे +2 में है तो ये SnCl2 HCl के साथ रिएक्ट होकर +4 में कन्वर्ट होना चाहेगा बिकॉज +4 मोर स्टेबल है, राइट। तो ये SnCl4 में गया तो यहाँ पे 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा। लेकिन अगर यहीं पे मैं Sn के साथ HCl का रिएक्शन करूँ, आपको पता है Sn का क्लोराइड बनेगा, इतना तो क्लियर है। क्लोराइड भी दो टाइप के होते हैं, SnCl2 या SnCl4। आपको पता है Sn +4 में मोर स्टेबल है, इसलिए यहाँ पे SnCl4 बनेगा। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करेंगे 4HCl मीन्स यहाँ पे 4 नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा। मतलब इतना क्लियर हो गया कि अगर मैं SnCl2 और HCl लूंगा तो 2 नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा। लेकिन अगर Sn के साथ HCl ले लो तो 4 नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड N है। अगर आपके पास 2 नेसेंट हाइड्रोजन है, राइट, तो अगर 2 नेसेंट हाइड्रोजन से कहाँ तक रिडक्शन होगा, 1 हाइड्रोजन इसको दो, 1 हाइड्रोजन इसको दो, तो कहाँ तक आएगा ये RCH डबल बॉन्ड NH तक आएगा। क्लियर है। लेकिन अगर आपके पास 4 नेसेंट हाइड्रोजन होते, RC ट्रिपल बॉन्ड N 4 नेसेंट हाइड्रोजन है, 4 नेसेंट हाइड्रोजन मींस 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 एंड 4, बॉन्ड ब्रेक करो और ये क्या बन जाएगा RCH2
NH2। इसलिए रिएक्शन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। SnCl2 HCl 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड NH बनेगा। Sn और HCl के साथ 4 नेसेंट हाइड्रोजन, इसीलिए ये RCH2 NH2 बनेगा। थर्ड रिएक्शन तो आपको ऐसे ही समझ में आ गया होगा। SnCl2 HCl से यहाँ तक आओगे, फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर लो। आपको हाइड्रोलिसिस पता है इसका, HOH ब्रेक कर दो, तो ये क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड। मैंने आपको ये वाला रिएक्शन नंबर 4 तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मेटल और एसिड है, राइट, तो फिर ये रिडक्शन देगा। मीन्स अगर मैं आपको एक आध रिएक्शन और दे दूं ऐसे ही, फिर RC ट्रिपल बॉन्ड N पे आयरन और HBr कर सकते हैं। मेटल और एसिड है, रिड्यूस करेगा, किसमें ले जाएगा RCH2 NH2। Reducing agent MPV reduction। MPV reduction मतलब जस्ट ये नेम है, Melvin Pondorf-Verley reduction। MPV रिडक्शन का सिर्फ एक ही काम है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है। आप एक लाइन लिख लीजिए इसमें कि MPV रिडक्शन में इट इज यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ aldehyde and कीटोन। यहां पे रिएजेंट ये लेते हैं, ये एल्यूमिनियम के साथ 3 आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, CH3CH इस पे ऑक्सीजन अटैच है, एल्यूमिनियम फिर CH3CH3OH, ये हमारा रिएजेंट होता है। कोई भी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड पे आप ये ऐड कर दो या फिर कीटोन पे आप ये ऐड कर दो, तो ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में। मतलब अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो ये RCOOR है, लेट्स से कोई कीटोन है, कीटोन पे मान लिया आपने ऐड किया CH3CHOH CH3 और सॉरी यहाँ पे CH3 था, एक और टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड है, CH3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म फिर से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑलमोस्ट 2-3 पेजेस का है। बस आपको याद रखना है कि ये जो मैंने कीटोन लिया है, कीटोन है, कीटोन पे मैंने ये दोनों रिएजेंट ऐड किया है, तो ये कीटोन आपको पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद किस में जाएगा। कीटोन जब भी रिड्यूस होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, इसमें अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो आप जस्ट इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दें, ये बन जाएगा RCRH सिंगल बॉन्ड OH। और ये जो आपने अल्कोहल लिया था ये बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। आपको याद सिर्फ ये रखना है, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है इसको, चलो मैं यहाँ से हैश डिनोट कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, ये हाइड्रोजन मैकेनिज्म के बाद देखो यहाँ पे आएगा, ये जो OH वाला हाइड्रोजन है स्टार से डिनोट करो, यहाँ पे आता है।
कोई भी यहाँ पे देखिएगा फिर से एमपीवी रिडक्शन में सिर्फ एक लाइन आपको याद रखना है। पॉइंट नंबर 1, ये अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस कर सकता है सिर्फ और सिर्फ। फिर पॉइंट नंबर 2, जब भी ये कीटोन या अल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, कीटोन को मैंने रिड्यूस किया, जैसे ये मेरा कीटोन है, कीटोन पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, एक कार्बन पे आएगा, एक ऑक्सीजन पे आएगा। कार्बन पे एक हाइड्रोजन आया, एक ऑक्सीजन पे आया। जो ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आ रहा है, ये हाइड्रोजन कहाँ का आ रहा है? इस OH का हाइड्रोजन आ रहा है। मतलब मान लीजिए अगर यहाँ पे ड्यूटेरियम होता, इस केस में यहाँ पे क्या आया था? ड्यूटेरियम आया था। सेकेंड थिंग, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन आ रहा है कहाँ से आ रहा है? ये हाइड्रोजन है। मीन्स अगर इसके प्लेस पे ड्यूटेरियम रहता तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इस प्लेस पे ड्यूटेरियम आया। तो ये था एमपीवी रिडक्शन, बस एक ही लाइन का अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है। प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप। चलिए सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज बता दूं। पहले आपको पता होना चाहिए कि C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कीटोन, राइट। एंड अगर कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O है तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ये तो आपको फंक्शनल ग्रुप पता है। अगर इस कार्बन पे, मतलब ये कीटोन है, कीटोन पे अगर मैं ऐसे अटैच कर दूं, कार्बन एक OH रहने दूं और एक मैं OR लगा दूं, ठीक। तो अगर एक OH और एक OR है तो फिर इसको बोलते हैं हेमीकीटल। अगर इस OH को भी मैं OR से रिप्लेस कर दूं, इस कार्बन OR, तो इसको बोलते हैं कीटल। कीटोन था, कीटोन पे अगर C डबल बॉन्ड O है, अगर कार्बन पे एक OH एक OR है तो फिर ये हेमीकीटल बन जाएगा। दोनों OR होंगे तो ये कीटल बन जाएगा। यहाँ पे ये एल्डिहाइड है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन है, एक OH और एक OR मिल जाए तो फिर इसे बोलेंगे हेमी एसिटल। एल्डिहाइड से आ रहा है इसलिए इसे बोलेंगे हेमी एसिटल। लेकिन अगर मैं दोनों, इस कार्बन पे दोनों ही ग्रुप को मैं OR में कन्वर्ट कर दूं, मींस कार्बन है हाइड्रोजन है OR, तो फिर इसको बोलेंगे एसिटल। आपको ये देखिए 6 ग्रुप समझ में आने चाहिए। कीटोन एल्डिहाइड सबको आता है। कार्बन पे अगर दोनों OR है तो ये आइदर कीटल होगा या फिर एसिटल होगा, राइट। लेकिन अगर ये कार्बन कीटोन से आ रहा है, कीटोन में क्या होता है, कार्बन पे दोनों साइड अल्काइल ग्रुप लगे रहते हैं, तो दोनों पे अगर OR है तो ये कीटल होगा। एक कार्बन पे हाइड्रोजन है, एक कार्बन पे अल्काइल ग्रुप है और दोनों इस पे OR है तो इसे बोलेंगे एसिटल। लेकिन अगर एक OR है और एक OH है, यहाँ पे एक OR एक OH है, तो ये हो जाएगा हेमीकीटल और ये हो जाएगा हेमी एसिटल। तो कहीं भी ग्रुप में अगर OH और OR लिखा है तो आपको समझना चाहिए वो एसिटल है या कीटल है, हेमीकीटल है या फिर हेमी एसिटल है। ये आपको समझ में आना चाहिए। आपको ये समझ में आता है। फिर अब बात करते हैं कि ये फॉर्म कैसे होते हैं। अगर देखा जाए मान लीजिए आपके पास कीटोन है C डबल बॉन्ड O, मैं RR लिख लेता हूं, राइट। अब अगर मैं ROH के साथ रिएक्शन करूंगा, ROH के साथ रिएक्शन करूंगा, आप रिएक्शन कर सकते हैं। ROH में क्या होगा, ये ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा, राइट, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, मींस ये बन जाएगा RCrO माइनस, सिंगल बॉन्ड OHR और यहाँ पे प्लस रहेगा। फिर आप H प्लस का ट्रांसफर कर दो, H प्लस इस पे ट्रांसफर कर दो, तो क्या बन जाएगा RCrOH and OR।
लेकिन अगर शॉर्ट में करना है, अगर आपके पास जैसे सी डबल बॉन्ड ओ आर आर ग्रुप है और अगर आपको आर ओ एच अटैच करना है, अब क्या करें, जस्ट ऐसे लिखें आर ओ एच आर ओ एच। शॉर्ट में यहाँ से जस्ट H2O रिमूव कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, कार्बन 2 मॉलिक्यूल ऑफ OR आ गया। तो ये क्या बन गया, कीटन बन गया। लेकिन अगर ये पे एल्डिहाइड होता, कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड हो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ROH अटैच करो, ROH ROH, फिर से H2O एलिमिनेट करो, तो क्या बन जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल ऑफ OR, तो ये क्या हो जाएगा, एसीटन हो जाएगा। ये तो अपना शॉर्टकट में हुआ कि अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ROH लेना है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि कीटोन पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ROH है तो ये बन जाएगा, कीटोन पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ROH है तो ये बन जाएगा। लेकिन अगर अपन एग्जैक्ट मैकेनिज्म के बारे में बात करें, इसलिए मैं आपको ये अपनी को रिएक्शन तो ऐसे ही करना है, ठीक ना, लेकिन मैं एग्जैक्ट मैकेनिज्म बता देता हूँ होता कैसे है। मान लीजिए पे कार्बन है, डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ठीक, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दूं तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, अगर मैं अल्काइल ग्रुप अटैच कर दूं फिर ये कीटोन हो जाएगा। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप था, मींस ये आइदर एल्डिहाइड है मान लेते हैं या फिर कीटोन है। तो ये जो एसिटल या कीटल का फॉर्मेशन है, अगर मैं एसिडिक मीडियम में बात करूं, H+ मीडियम में बात करूं, आप बता सकते हैं H+ कहाँ पे अटैक करेगा, सी डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन H+ के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड OH+, यही बनेगा। अगर मैं रेजोनेंस कर लूं, मींस अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूं, तो ये बॉन्ड इधर, तो ये बन जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड OH यहाँ पे प्लस। नेक्स्ट स्टेप में अब अगर अल्कोहल इस पे अटैक करेगा, ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल ही होता है। अगर अल्कोहल अटैक करेगा, आपको पता है अल्कोहल यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OHR प्लस, H+ आप हटा दो, अगर मैं H+ हटा दूं, वाटर क्या करेगा, H+ ले लेगा, तो यहाँ से कार्बन सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OR। तो यहां तक आप आ गए। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता, अल्डिहाइड होता, तो ये हेमी एसिटल होता, दोनों ही अगर अल्काइल ग्रुप होते मींस कीटोन होता, तब तो ये हेमी कीटल होता, मींस ये आइदर हेमी एसिटल होगा या फिर हेमी कीटल होगा। अगर आपको यहां से भी आगे रिएक्शन करना है, मींस हेमी कीटल और हेमी एसिटल पे स्टॉप नहीं करना है, मैंने 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल ऐड किया तब तो हेमी एसिटल हेमी कीटल बन गया। अगर आपको फर्दर रिएक्शन करना है तो आप कर सकते हैं, फिर से एसिडिक मीडियम है। अब देखिए H+ कहाँ पे अटैक करेगा, H+ अटैक करने के लिए आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो ऑक्सीजन या इसके लोन पेयर पे अटैक करे, राइट, सेकंड पॉसिबिलिटी OH पे अटैक करे, राइट। देखो यार, अगर ये इस पे अटैक करेगा, OR पे अटैक करेगा, तो ये बनेगा ORH+, मींस आप फिर से यहाँ पे पहुंच गए, मींस आप आगे आए थे, आपको फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करना है। अगर H+ इस पे अटैक करेगा तो फिर से मैं पीछे चला जाऊंगा, राइट, इस पे भी अटैक करेगा, ऑफ कोर्स अटैक करेगा। कुछ मॉलिक्यूल होंगे जिसमें H+ OR पे अटैक करेगा, रिएक्शन फिर से पीछे जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होंगे जिन पे H+ OH पे अटैक करेगा। अगर OH पे अटैक करेगा तो कुछ न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, क्या फॉर्म होगा, OH2+ सिंगल बॉन्ड OR। फिर आपको पता है H2O गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से H2O रिमूव कर दो, ये बन जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड OR यहाँ पे प्लस। नेक्स्ट स्टेप में ROH अटैक कर दो यार, अगर ROH अटैक करोगे, चलो मैं इसी स्टेप में H+ भी रिमूव कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा कार्बन OR OR,
अगर एल्डिहाइड लिया होता तो फिर ये एसिटल बनेगा, और अगर मैंने कीटोन लिया होता तो फिर ये क्या बन जाएगा, कीटल बन जाएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बस वन स्टेप में मैं कहने बताया था, ये डिटेल में है। वन स्टेप में ये है कि आप जस्ट ROH का एडिशन करो, राइट। तो एक चीज और, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ठीक। इट मींस अगर आप चाहोगे तो अल्डिहाइड से आप एसिटल बना सकते हो ROH ऐड करके, या फिर एसिटल से आप अल्डिहाइड भी बना सकते हो। यहाँ पे होता क्या है, अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, जिसमें वाटर ऐड करो, हाइड्रोलिसिस अगर किया जाए, हाइड्रोलिसिस का भी सिंपल सा की पॉइंट आप खुद से सिंपल की पॉइंट से करो। कार्बन पे OR है, ठीक, हाइड्रोलिसिस करना है। चलिए हाइड्रोलिसिस करना है मींस H2O ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे H2O? आपको पता है HOH ऐड करते हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। कार्बन पे क्या ऐड करें, OH H, ब्रेक कर दो, इधर भी OH H, ब्रेक कर दो, क्या बन जाएगा, कार्बन पे OH OH। आपको पता है कार्बन पे 2 H है, H2O एलिमिनेट करो, क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एसिटल या कीटल है, आप वाटर ऐड करेंगे तो हाइड्रोलिसिस के बाद ये कीटोन या एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए पॉलीनॉल 2 लाइन में पूरा समराइज कर रहा हूँ, एसिटल कीटल से बताओ। पहला पॉइंट आपको ये समझ में आना चाहिए, एसिटल क्या होता है। एसिटल अल्डिहाइड से आएगा, तो कार्बन है एक साइड में R ग्रुप है, एक साइड हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड हुआ है तो अल्डिहाइड होता, राइट। इसी पे अगर 2 OR लगा दो तो इसे बोलेंगे एसिटल, याद रहेगा। सेकंड पॉइंट, एक OR है और एक OH है तो इसे बोलेंगे हेमी एसिटल। कीटोन आपको पता है, कीटोन में क्या होता है, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होते हैं, डबल बॉन्ड होता है, ये कीटोन होता है, राइट। कीटोन पे अगर आप ऐसे OR लगा दो, ये हो गया कीटल, एक OR है और दूसरा OH है, तो ये क्या हो जाएगा, हेमी कीटल। क्लियर है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, कीटल हेमी कीटल फॉर्म कैसे होते हैं ये सब। तो शॉर्ट में मान लीजिए आपके पास कीटोन है और अगर आपने इस पे ROH अटैक कर दिया 2 मॉलिक्यूल, तो मैंने आपको शॉर्ट में कीटल फॉर्म करना सिखाया है कैसे। C डबल बॉन्ड O लिखो, ROH लिखो 2 मॉलिक्यूल और H2O एलिमिनेट करो, कैसे क्या बन जाएगा, OR, ये हो गया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो कीटल है या है एसिटल है, इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस ऐसे करते हैं, HOH सप्लाई करना, यहाँ पे जिस साइड डेल्टा माइनस है वहाँ पे H प्लस सप्लाई करो, जिस साइड डेल्टा प्लस है वहाँ पे OH माइनस सप्लाई करो और कट कर दो, फिर से आपको अल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। इतना याद रहेगा। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आप कीटल हेमी कीटल बना सकते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। तो नोट में पॉइंट नंबर 1 लिखिए, नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल both are highly unstable. Hemi acetal and hemi ketal both are highly unstable. Both are highly unstable in acidic or basic medium. Means acidic medium हो तो भी, basic medium हो तो भी, दोनों में ही हेमी एसिटल और हेमी कीटल दोनों हाईली अनस्टेबल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, कार्बन है, एक OH लगा है और एक OR लगा हुआ है, ये हेमी एसिटल या हेमी कीटल होगा। अगर आप एसिडिक मीडियम लेंगे, ठीक, या फिर कार्बन है, OH है, OR है, अगर आप बेसिक मीडियम लेंगे, एक OH होगा, दोनों ही केस में ये हेमी एसिटल या हेमी कीटल, ये भी हेमी एसिटल या हेमी कीटल, एसिडिक या बेसिक मीडियम दोनों में ही ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होता है तो प्रोडक्ट कैसे लिखना है, इसका शॉर्टकट सीखे आप। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, जस्ट ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है,
OH में, यहाँ से जस्ट ROH आप एलिमिनेट करें। ROH एलिमिनेट करने के लिए आप ऐसे सोचो, RO माइनस एलिमिनेट करूंगा, H प्लस एलिमिनेट करूंगा। RO माइनस अगर मैं एलिमिनेट करूंगा तो यहाँ पे कार्बन पे क्या आएगा, प्लस आएगा। H प्लस एलिमिनेट करूंगा तो O पे माइनस आएगा। O का माइनस C का प्लस मिलकर डबल बॉन्ड बना देगा, इनसे कार्बन डबल बॉन्ड हो प्लस ROH बन जाएगा। यहाँ भी आप वैसे ही सोचो, ऑक्सीजन और यहाँ पे OH है, चाहो तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप सोचो और यहाँ से ROH एलिमिनेट करो, ठीक। तो यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड हो प्लस ROH बनेगा। ठीक हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखिए कि एसिटल एंड कीटल, acetal and ketal both are unstable in acidic medium. Acetal and ketal both are unstable in acidic medium and can be hydrolyzed back. Acetal and ketal both are unstable in acidic medium and can be hydrolyzed back to aldehyde and ketone. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास लेट्स से एसिटल है या कीटल है, OR लगा एसिडिक मीडियम में, ये फिर से कीटोन या अल्डिहाइड बन जाएगा। आपको मैंने मैकेनिज्म भी लिखा था, आपको याद है, ये मैकेनिज्म था एसिडिक मीडियम में था और मैंने सारे पॉइंट रिवर्सिबल लिखे थे। तो ये एसिडिक मीडियम में फिर से ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। एसिटल हो या कीटल हो, एसिडिक मीडियम में फिर से आप कीटोन या अल्डिहाइड पे पहुंच जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, एसिटल और कीटल बेसिक मीडियम में ये स्टेबल होते हैं, मींस बेसिक मीडियम में ये डिकम्पोज नहीं होंगे। तो पॉइंट नंबर 3 लिख लीजिए कि एसिटल एंड कीटल both are stable in basic medium, means कार्बन OR है, बेसिक मीडियम में कुछ नहीं होगा, जस्ट ये स्टेबल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। लेट्स से आपके पास कीटोन है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ROH है, आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं। लिखिए जरा एसिडिक मीडियम में, फर्स्ट सेकेंड, ये ग्लाइकॉल है, ये बहुत ही सिंपल है, आप इजीली लिख सकते हो। क्या करना है आपको, H2 एलिमिनेट करना है, क्या बनेगा OR। अगर ये कीटोन है तो ये कीटल बन जाएगा। यहाँ पे कुछ वैसे ही सोचना है, यहाँ से H2O एलिमिनेट करो, क्या बन जाएगा कार्बन O, यहाँ से भी O, यहाँ से ऐसा। अगर ये अल्काइल ग्रुप है दोनों साइड तो ये कीटल बनेगा, राइट। जैसे ये कीटल है, ये वैसे ये कीटल है, कीटल लेकिन ये साइक्लिक है, इसको बोलेंगे साइक्लिक कीटल। एक चीज ध्यान रखना, ये साइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक है, मींस ये इसको बोलेंगे असाइक्लिक कीटल या एसिटल।
तो साइक्लिक कीटल या साइक्लिक एसिटल ये मोर फेवरेबल होते हैं असाइक्लिक से, मीन्स इनका फॉर्मेशन रिलेटिवली इजी होता है। ठीक, आप ये लिख सकते हैं कि साइक्लिक एसिटल और कीटल, साइक्लिक एसिटल और कीटल are more favorable than cyclic acetal or ketal are more favorable than acyclic acetal or ketal. नेक्स्ट पॉइंट, आपको पता है कि जो कीटल में बना रहा था C डबल बॉन्ड O है, राइट, इस पे मैंने ROH का एडिशन किया था, राइट, तभी बन रहा है। तो ये जो ROH का एडिशन है, आप देख रहे हैं कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन इन द सेंस कि एडिशन रिएक्शन है या सब्स्टिट्यूशन है या फिर एलिमिनेशन है। अब देख रहे हैं कार्बन पे एंड O पे इसका एडिशन हो रहा है, मीन्स ये एडिशन तो है, इतना समझ में आ रहा है। एडिशन के बाद अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है या फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, सिंस अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल होते हैं इसीलिए ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इतना क्लियर हो गया कि ये फॉर्मेशन ऑफ कीटल या एसिटल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब खुद से सोचो, आपके पास कीटोन है और आपके पास अल्डिहाइड है, न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है, कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इजीली ऐड होगा? देखिए होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। जितना डेल्टा प्लस ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक्स्ट्रा अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा। प्लस आई इफेक्ट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है फिर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। तो ऑल इन ऑल हमने क्या सीखा कि अल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मोर इजीली होगा। ये पॉइंट समझ में आया? तो आप लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 देखिए, अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस पे रिएक्शन है OH OH इन एसिडिक मीडियम बना A, और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस है, ये बन गया B। सोचिए प्रोडक्ट क्या होगा? फर्स्ट तो बहुत ही इजीली बना सकते थे यार, ये साइक्लिक कीटल बनेगा, राइट। यहाँ पे क्या करोगे, OH सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ से H को एलिमिनेट कर दो, तो क्या बन जाएगा, एक एसिडिक मीडियम में CH3 C CH3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा एक। हाइड्रोलिसिस करना बहुत ही सिंपल है, कैसे सीखा अपन ने? हाइड्रोलिसिस करना है, HOH सप्लाई करना, ऑक्सीजन पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, और ये क्या बन जाएगा, CH3 COH OH डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया B, और इसके साथ ये बाहर निकल जाएगा, राइट। आई होप इतना क्लियर है। तो अभी अपन पढ़ रहे थे प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप, मैंने ये हेडिंग दिया था। अब देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप का मतलब क्या है। ये मैंने अभी आपको बेसिक बताया, बेसिक क्या बताया मैं एक बार बस आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अल्डिहाइड कीटोन से, अल्डिहाइड से हेमी एसिटल, हेमी एसिटल से एसिटल, कीटोन से क्या बनेगा, हेमी कीटल, हेमी कीटल से कीटल, ये बना सकते हैं। फिर बनता कैसे है, तो अगर आप अल्डिहाइड या कीटोन पे अल्कोहल ऐड करोगे एसिडिक मीडियम में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल ऐड किया तो फिर कीटल या एसिटल बन सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये बताया कि हेमी एसिटल हेमी कीटल दोनों हाईली अनस्टेबल होते हैं एसिडिक या बेसिक मीडियम में। पॉइंट नंबर नेक्स्ट था फोर्थ था कि एसिटल या फिर कीटल एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होते हैं, लेकिन बेसिक मीडियम में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, बेसिक मीडियम में डिकम्पोज नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट था कि अगर साइक्लिक कीटल बनाना है तो ये रिलेटिवली मोर इजी है असाइक्लिक से। नेक्स्ट पॉइंट ये था अल्डिहाइड एंड कीटोन में अल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इजीली होगा। इट मींस अगर अल्डिहाइड पे अगर आप अल्कोहल ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन इजीली होगा कीटोन के रेस्पेक्ट में। ये पॉइंट अगर क्लियर है तो अब अपन पढ़ सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप क्या है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना है। चलिए प्रॉब्लम फर्स्ट तो ये था, सेकंड प्रॉब्लम CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5। इस पे LH का रिएक्शन, SBH का रिएक्शन और नेक्स्ट है इस पे OH प्लस फर्स्ट सेकेंड LH थर्ड हाइड्रोलिसिस। आपको ये रिएक्शन करना है। C डबल बॉन्ड O सिर्फ मैं इस प्रॉब्लम के थ्रू ही समझाऊंगा कि प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप का मतलब क्या है। आप चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से ट्राई करें, फिर मैं सॉल्व कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम है LH है। आपको पता है LH सबको रिड्यूस करेगा, कीटोन को भी रिड्यूस करेगा और एस्टर को भी रिड्यूस करेगा। आप इजीली रिड्यूस कर सकते हैं इसको। क्या बनेगा? CH3 CHOH CH2 CH2, ये भी COOR, ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। SBH पता है आपको, ये कीटोन को रिड्यूस कर पाएगा लेकिन एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो क्या बनेगा? CH3 CHOH CH2 CH2, बाकी एज इट इज रहेगा COOC2H5। अब यहाँ पे देखा जाए सेकेंड में, अब ये ग्रुप दिया है यहाँ पे अल्कोहल है। आपको पता है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। अब न्यूक्लियोफाइल किस पे इजीली अटैक कर सकता है? मेरे पास एक अल्डिहाइड है और दूसरा यहाँ पे एस्टर है, किस पे इजीली अटैक करेगा? आपको पता है कि अगर ये प्लस इन ग्रुप है, राइट, यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज कम होगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज ज्यादा है, इसलिए ये अल्कोहल या ये न्यूक्लियोफाइल कीटोन पे रिएक्ट करेगा। अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करूँ तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्डिहाइड है, फिर कीटोन, लास्ट में एस्टर आएगा। तो ये कीटोन पे क्या बनाएगा? साइक्लिक कीटल बनाएगा। चलिए साइक्लिक कीटल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये बन जाएगा CH3C ऑक्सीजन, ऐसा ऑक्सीजन, ये तो आप बना ही सकते हो, CH2COOC2H5। अब LH के साथ रिएक्शन है। LH पता है क्या करेगा? LH मैंने आपको बताया है, LH साइक्लिक ईथर को रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एस्टर को रिड्यूस करेगा। तो LH इस एस्टर को रिड्यूस कर देगा, ये एल्डिहाइड रहेगा। तो सेकंड नंबर पे फिर से इस पे LH का रिएक्शन है, ये LH एस्टर को रिड्यूस करके क्या बना देगा? CH3C ऑक्सीजन, CH2CH2CH2OH। फिर इस पे हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस तो आप कर ही सकते हो, मैंने अभी बताया था। HOH सप्लाई करो तो फिर से कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड O, CH2CH2CH2OH, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। अब समझते हैं टॉपिक का मतलब। टॉपिक मैंने आपको हेडिंग दिया था प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप। अब प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप का मतलब समझें आप। हेडिंग से तो आपको समझ में आ रहा होगा किसी ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है, राइट। अब देखिए मान लीजिए आपके पास ये कीटोन है और ये एस्टर है। आपने देखा कि जब LH के साथ मैंने रिएक्शन किया तो दोनों के साथ रिएक्शन हो गया। SBH के साथ रिएक्शन किया तो कीटोन रिएक्ट हो गया और एस्टर रिएक्ट नहीं हुआ, बिकॉज कीटोन मोर रिएक्टिव है एस्टर से। लेकिन मान लीजिए आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए, कीटोन को प्रोटेक्ट करना है और एस्टर को रिएक्ट करवाना है, मीन्स जो लेस रिएक्टिव है इसको रिएक्ट करना है और मोर रिएक्टिव को प्रोटेक्ट करना है, राइट। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा कि लेट्स से कीटोन है, कीटोन को पहले हमने कीटल में कन्वर्ट कर दिया। कीटल में कन्वर्ट करने के बाद अब ये सेफ हो गया। फिर जब मैं LH का रिएक्शन करूँगा तो अब ये इस पे रिएक्ट होगा ही नहीं। किस पे रिएक्ट होगा? एस्टर पे रिएक्ट होगा। एस्टर कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में। बाद में मैं जिस स्टेप में चाहूँ तो कीटल को मैं हाइड्रोलिसिस करके फिर से नॉर्मल कीटोन में ला सकता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या किया है? मोर रिएक्टिव ग्रुप को रिएक्ट नहीं किया है, प्रोटेक्ट किया है, ठीक। तो कभी भी अगर आपको ऐसे आ जाए कि मोर रिएक्टिव ग्रुप को रिएक्ट नहीं करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। उसको कीटल या एसिटल में कन्वर्ट कर लें, फिर पूरा रिएक्शन करें, लास्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर लें। तो ये बेसिकली है प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप का कॉन्सेप्ट। थर्ड जैसे देखा जाए आप इजीली कर सकते हो। थर्ड में भी यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे एस्टर है। आपको पता है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, ये कीटल फॉर्म करेगा, कीटोन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा पहले स्टेप में? तो फर्स्ट स्टेप में तो यार ये बना देगा ऑक्सीजन, ऐसा साइक्लिक कीटल बनेगा और ये एस्टर एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में LH है। LH पता है एस्टर को रिड्यूस करके अल्कोहल में ले जाएगा। ये ऐसा, ये CH2OH बनेगा। लास्ट स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस कर देंगे। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे आपको पता है HOH सप्लाई करना, ये किस में कन्वर्ट होगा? फिर से कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोलिसिस के बाद। डबल बॉन्ड CH2OH। आपने यहाँ भी देखा मैंने एस्टर को रिड्यूस कर दिया
और एल्डिहाइड को मैंने सेफ रखा है, प्रोटेक्ट किया है। यही बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। फोर्थ देखिए, अब फोर्थ मेरा क्वेश्चन ये था, कीटोन है और एल्डिहाइड है, अब क्या करोगे कि कीटोन का रिडक्शन हो जाए और एल्डिहाइड सेफ रहे। और आपको पता है एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है, राइट। तो अगर एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है और एल्डिहाइड को रिएक्ट नहीं करना है, मीन्स मुझे यहाँ पे हिंट मिल रहा है प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं क्या करूँगा, अभी साइक्लिक कीटन ही बनाना है। फर्स्ट स्टेप में आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड पे ज्यादा होगा, तो पहले ये CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 CHO ऐसे बना लिया मैंने। इस ग्रुप को मैंने प्रोटेक्ट कर लिया। अब मैं LH या SBH कोई भी ले लो यार, तो चलिए मैं इस पे SBH का रिएक्शन कर दूंगा, या LH भी ले लो, तो ये इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स ये हो जाएगा CH3 CHOH CH2 CHO, ये बन गया। बाद में हाइड्रोलिसिस कर दो यार, ये ग्रुप बन गया, राइट। फिफ्थ में देखें आप, ये फिफ्थ तो यहां तक तो आप सेम ही आ जाओगे। तो फिफ्थ में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ये ग्रुप एल्डिहाइड पे रिएक्ट करेगा, तो बन जाएगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH ऑक्सीजन, ये बन गया। अब इस पे RMGX का रिएक्शन, आपको पता है RMGX R माइनस डोनेट करेगा, R माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CrO माइनस CH2 CH ऑक्सीजन, ये बन जाएगा। बाद में हाइड्रोलिसिस है, तो अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूं तो ये तो आप भी कर सकते हो, O माइनस OH में जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा CH3 CrOH सिंगल बॉन्ड CH2 CHO। लास्ट प्रॉब्लम जो था सिक्स, एल्डिहाइड कीटोन है, और ये वन इक्विवेलेंट किया है, तो आपको पता है ये एल्डिहाइड पे रिएक्ट करेगा, मीन्स A विल बी सिक्स में डबल बॉन्ड CH ऑक्सीजन, ये हो जाएगा A। फिर इस पे RMGX हाइड्रोलिसिस, RMGX पता है, इस पे R माइनस, तो मैं ये पे रिएक्शन कर देता हूँ। इस पे अगर RMGX मींस R माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, ये बन जाएगा O माइनस R, और बाकी सब कुछ एज रहेगा, ऑक्सीजन। हाइड्रोलिसिस कर सकते हो आप, हाइड्रोलिसिस इसका, हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा OH R और यहाँ पे CHO रहेगा। लेकिन अगर इसी पे मैं A पे LH इसको रिड्यूस कर देगा CH2OH में, तो अगर मैं LH ले लूँ तो ये रिड्यूस हो जाएगा OH में, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें। फिर हाइड्रोलिसिस तो आप कर ही सकते हो। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, जस्ट ये ग्रुप CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? मीन्स कभी भी आपको ऐसा लगे कि लेट्स से दो ग्रुप है और मोर रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड को प्रोटेक्ट करना है, इसको रिएक्ट नहीं करना है, तो आप प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप का कॉन्सेप्ट यूज करें। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।